जय हिंद। वर्ल्ड में कहीं भी ले लीजिए, चाहे वो छोटा लेवल हो या बड़ा लेवल हो, सीमा विवाद लेवल पर हमेशा कुछ ना कुछ आया रहता है। जैसे कश्मीर को ही ले लीजिए, आए दिन पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उल्लंघन करते रहता है, छोटी मोटी हरकत करने लगता है। कभी आतंकवादी हमला कर देता है, तो कभी पुलवामा अटैक कर देता है, तो कभी ड्रोन से हमला करवा देता है। ठीक है, अभी हाल ही में कश्मीर के एयरफोर्स कैंप पर ड्रोन से हमला करवा दिया है। ये तो खैर बात की बात है, विदेशी को यहाँ पे विदेशों के लिए सीमा विवाद एक आम बात रह चुकी है। लेकिन भारत में पहली बार हो चुका है कि नॉर्थ ईस्ट में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर के कुछ ना कुछ हो चुका है। तो हम इसको गौर से समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण असम के 6 जवानों को गोली लगी है, और वो क्या कारण है जिसके कारण असम के मुख्यमंत्री मिजोरम के मुख्यमंत्री आपस में आमने सामने हो चुके हैं। तो इन सबको चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि असम और मिजोरम की स्थिति क्या है। तो ये रहा है आपके पास, बगल में आपका इंडियन मैप। ये देखिए 1950 का इंडियन मैप है ना, यानी कि भारत की आजादी 15 अगस्त 1950 को हुई थी। उस समय का हमारा भारत ऐसा दिखता था। इसमें देखिए कि असम का राज्य हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, असम का ये हिस्सा है जिसको देखिए आजादी के समय देखते हैं कि हम लोग का असम कैसा था। तो आजादी के समय देखिए ये पूरा असम है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये पूरा का पूरा असम राज्य है। ये 1950 का असम है। ठीक है, 1950 जिस समय 26 जनवरी 1950 गणतंत्र लागू थी, उस समय असम हमारा ऐसा होता था। उस समय मात्र केवल एक असम राज्य था, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे असम से छोटे छोटे राज्य कट करके अरुणाचल प्रदेश बने, फिर नागालैंड बने, फिर आपका मिजोरम बना, फिर उसके बाद मेघालय बना। टोटल मिला करके जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, सिक्किम छोड़ करके जितने भी राज्य हैं वो सब असम से कट करके बने हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में मणिपुर और त्रिपुरा होता है। तो अब इसी को चलते हैं, ये तो 1950 का। वर्तमान में देखिए कि हमारे पास कैसा हो चुका है। तो वर्तमान में ये देखिए, ये रह चुका वर्तमान में हिस्सा हमारे पास असम का, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, या बीच में आपका हो गया असम। इधर भूटान से आपका सीमा बनाता है, बांग्लादेश से भी सीमा कट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बगल में आपका यहाँ पे सिक्किम आता है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो संरक्षित राज्य था 1975 से पहले, और 1975 में भारत का वो राज्य बना है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग देखते हैं, तो 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है उसको। ठीक है ना, चलिए ये रह गया आज का नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट हमारा ऐसा पड़ता है, जो जिसमें देखिए असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, बगल में नागालैंड, नागालैंड के बगल में मणिपुर, मणिपुर के बगल में मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, और ऊपर है मेघालय। तो हमारा जो विवाद चल रहा है असम और मिजोरम के बीच में, तो देखिए असम मिजोरम है क्या। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में मैंने लिखा है असम और नीचे पे लिखा है मिजोरम, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे असम के 3 जिले, असम के कौन कौन जिले हैं, एक करीमगंज है, एक हैलाकांडी है और एक कछार है। ठीक है, और ठीक करीमगंज के नीचे आता है मामित, कोलासिब और आइजॉल। अब इस चीज को हम मैप में भी जरा देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पड़ता है। तो मैप में भी देखिए ये पुराना हो गया असम आपका, और नया वाला असम आपका इधर देखिए, है ना। फिर उसके बाद जिला के हिसाब से करते हैं, तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश किया। देखिए करीमगंज ऊपर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मार चुके हैं। ठीक है, फिर आपका बीच में हैलाकांडी पड़ता है, फिर आपका कछार पड़ता है, मिजोरम नीचे में दिया गया है जिसमें मामित, आपका कोलासिब और आइजोल। अब इसमें विवाद है क्या, तो विवाद इसमें देखिए कछार के अंतर्गत एक लैलागंज गांव है, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वहां के हिसाब से मिजोरम के कुछ हिस्से में चले जाते हैं और झोपड़ी उपड़ी बना करके वगैरह रहने लगते हैं। वहां के पुलिस क्या करती है, अतिक्रमण हटाने के लिए, जैसा कि आपको पता है हल्ला बोल होता है, हल्ला बोल का मतलब कैंपेन चलती है नगर निगम बीएमसी वाले को, जिसमें अतिक्रमण पथ को हटाया जाता है। रोड के किनारे अवैध दुकान वगैरह लगा करके, जिसमें यातायात में परिवहन में दिक्कत हो जाती है। तो यही, अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि असम वाला, देखिए यहाँ पर ये होता है कि मिजोरम वाला चल जाता है असम में, असम वाला चल आता है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम वाला चल जाता है असम में, असम वाला चल आता है मिजोरम में। तो जब ये जाता है असम में, तो असम वाला कहता है कि तुम भागो भागो यहाँ से, अतिक्रमण हटाओ, उसके नाम पर हटा देता है। और जब असम वाला आता है मिजोरम में, तो मिजोरम की पुलिस अतिक्रमण के नाम पर हटाना शुरू कर देता है। तो यही वजह होता है। अब देखिए ये विवाद कोई नया नहीं है, इस विवाद का शुभारंभ होता है 1875 ईस्वी के एक्ट के विवाद से। अब हम लोग जानेंगे कि 1875 ईस्वी के एक्ट का विवाद है क्या। तो सबसे पहला नंबर सुनिए, 1875 ईस्वी में, यहाँ पर देखिएगा 1875 ईस्वी के एक्ट के विवाद से उपजा है, जिसमें लुसाई पहाड़ियां। अब थोड़ा सा समझिए, मिजोरम को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को जब असम को एक प्रांत घोषित किया गया था, उस समय मिजोरम का नाम लुसाई हिल्स था।
जो कि असम का एक जिला था, असम का एक जिला है। वर्तमान में बात करेंगे तो असम के पास टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स है और मिजोरम के पास टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है कि असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और सीएम का नाम है विश्व हेमंत शर्मा। ठीक है, और मिजोरम के सीएम का नाम है आपका जोरमथंगा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। याद रखिएगा, मिजोरम में राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट आपका 40 है। और मिजोरम 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा था, जिसे 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार असम में क्या हुआ कि राज्यसभा सीटों की संख्या 7, लोकसभा सीटों की संख्या 14। मेन रूप में कछार में क्या था, लैलागंज गांव है। ठीक है, लैलागंज। इसी गांव के लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके चलाते हैं आपका आइजोल में। ठीक है, अब यहाँ पे आइजोल तो हम बताए नहीं, तो देखिए जब 1950 में असम प्रांत हुआ था तो उसका एक जिला था लुसाई हिल्स। क्वेश्चन भी पूछेगा कि मिजोरम को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो लुसाई हिल्स। ये लुसाई हिल्स के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो मिजोरम बोलिएगा। ठीक है, और लुसाई हिल्स का मुख्यालय पड़ता था आपका आइजोल, जो भी वर्तमान में मिजोरम की राजधानी पड़ती है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल पड़ती है, जो लुसाई हिल्स का मुख्यालय था। अब यहाँ पे समझिए 1875 ईस्वी में एक्ट बना था, जो ब्रिटिशर्स क्या किए थे, असम और लुसाई के बीच कछार का बंटवारा कर दिए थे, यानी कि कछारी का मैदान के हिसाब से वो बंटवारा रखा था। और मिजोरम के वासी और असम के वासी कहते थे कि यही हमारा बंटवारा है। लेकिन 1933 ईस्वी में एक्ट फिर से आया है, जिसमें असम को फिर से पुनर्सीमन किया गया। तो असम के लोगों का कहना है कि हम 1933 वाला को मानते हैं, मिजोरम के लोगों को कहना है कि हम 1875 वाला को मानते हैं। अब ये 1875 1833 क्या था, सुनिए जरा सा। 1933 में जो सीमा बनाया गया था उसमें मिजोरम के वासियों से सलाह मशवरा लिया नहीं गया था, ऐसा मिजोरम वालों को कहना है। अब इसमें सच्चाई कितना है 1933 में जाके हमको देखना पड़ेगा इतिहास में। ठीक है, लेकिन इतना याद रखें, मिजोरम वाले को कहना है कि 1933 वाला को हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 1875 वाला को। काहे कि 1933 में जो सीमा बनाया गया था उसमें हम लोग से पूछताछ कर भी नहीं किया गया था। तो इसको समझ में आता है कि भाई चोरी छुप के, जैसे आप देखते हैं गाँव ग्राम में क्या करते हैं, अगर बगल वाला कोई पड़ोसी नहीं तो राताराती दीवार खड़ा कर दिया जाता है, कहता है इतना जमीन हमर जा रे सरवा, ऐसे होता है। अब ठीक उसी प्रकार ऐसे हो गया। तो और असम के लोगों का कहना है कि 1875 वाला को हम नहीं मानते, हम मानते हैं किसको, 1933 वाला को। यही चक्कर में 1875 1933 1875 असम 1933 और मिजोरम 1875 कर रहा है। उस चक्कर में भारत आजाद भी हो गया है। भारत आजाद होने के बाद असम कट कट के 6 राज्य में बट भी गया है, फिर भी इन दोनों का विवाद नहीं सुधरा है। अब सुनिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा बयान आ गया है मुख्यमंत्री जी का। किसके, असम के मुख्यमंत्री जी। असम के मुख्यमंत्री ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के साथ हम तो अपना सीमा विवाद बंटवारा करिए लेंगे, यानी कि सीमा विवाद हम सुलझा सकते हैं, लेकिन मिजोरम के साथ कोई जन्म में हमरा से सुधरे वाला नहीं। ये कौन बोल दिए हैं, असम के मुख्यमंत्री बोल दिए। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। अब यहाँ पे देखते हैं 1875 ईस्वी में जो आया था उस एक्ट का नाम आपसे पूछ सकता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। और देखिए 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को मिला है और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। देखिए अब समझिएगा, असम का विवाद मेघालय के साथ ही है। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी का बैठक हुआ था। ठीक है, उनमें से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर विचार किया गया था कि क्या किया जाए ताकि सातों राज्यों का विकास अच्छे से हो सके। ठीक है ना, चूंकि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एकमात्र रास्ता सिलीगुड़ी के अंतर्गत आता है, जो 21 से लेकर के 40 किलोमीटर तक के औसतन चौड़ाई है। ठीक है, इसी को दूसरा विकल्प में कालादान योजना लाया गया था, जो आपको अंडमान निकोबार के होते हुए बर्मा से लेकर के आपको नॉर्थ ईस्ट जा सकता था। समझिए, नॉर्थ ईस्ट का मेन मुख्यालय पड़ता है शिलोंग, जहां पे सातों राज्य का हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि असम की पुरानी राजधानी क्या होती। तो देखिए, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो असम की राजधानी थी शिलोंग।
ठीक है। लेकिन बंटवारे के बाद यानी कि मेघालय जब अलग हो गया तो असम की राजधानी दिसपुर कर दी गई थी 1972 में, ठीक है, 1960-70 के दशक में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके अलावा मैंने यह भी लिख दिया है कि असम की राजधानी होती है दिसपुर, लेकिन वहां का मुख्यालय गुवाहाटी जो है हाई कोर्ट पड़ता है, गुवाहाटी आपका हाई कोर्ट पड़ता है। एयरपोर्ट का भी नाम पूछ सकता है आपसे, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, ठीक है, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट। साथ साथ यहाँ 9 गो झील पड़ता है असम में। असम में कितनी झील है? 9 गो। और मिजोरम में झीलों की संख्या 3, पलक झील, टैम झील, रुमदिन झील। एग्जाम में पूछने के लिए है पलक झील, टैम झील, रुमदिन झील, ये पड़ता है मिजोरम में। मिजोरम की सरकार है MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट वहां की पार्टी है, ठीक है। जोरमथंगा वहां के मुख्यमंत्री हैं और असम में बीजेपी की सरकार चल रही है। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। हालांकि गठबंधन की सरकार है लेकिन बीजेपी का नाम ही लीजिएगा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। तो ये तो था हमारा आज का असम और मिजोरम के बीच डिस्प्यूट का मामला जो खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे जहां पे जम्मू कश्मीर 1948 से लेकर के 2019 तक अब तक क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं को लेकर आपके सामने जल्द ही मिलेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों का जवाब मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।